अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल कफारा। सलार ने इस मौके पर सितारा की फैमिली को अकेले नहीं छोड़ा, बल्कि एक बड़ा भाई होने के नाते उनको समझाया और उनको इस ट्रॉमा से बाहर निकाला। यहाँ पर जुहेब को भी एक बड़ा भाई होने के नाते समझाया और ये भी कह दिया कि आइंदा तुम अपनी स्टडी पर फोकस करोगे, इस तरह के किसी कामों में तुम इन्वॉल्व नहीं होगे। जुहेब ने अच्छी तरीके से सलार की बात समझी और उसे सलार एक बहुत ही माकूल इंसान लगा। उसे एहसास हो गया इस बात का कि सलार सितारा के लिए बहुत ही बेस्ट चॉइस था। जैसे ही घर पहुंचते हैं सितारा और सलार तो क्या देखते हैं कि सामने ज़ारा खड़ी है और काफ़ी बहस हो रही है उसकी सिकंदर साहब के साथ। अगर आपको हमारे साथ जंग करनी ही थी तो एक छोटी सी बच्ची की आंखों में आंसू डालकर क्यों बिठा दिया? हमारे सामने खुद आते ना, मीडिया के सामने आपने एक लड़की की आंखों में आंसू डाल के बिठा दिया ताकि मीडिया नरम हो जाए। ये सारी बातें सलार और सितारा भी सुन रहे थे, मगर यहाँ पर सितारा ने कुछ बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर दी और बोल दिया कि मैं आपको मीडिया तक लेके जाऊँगी, मैं आपको अदालत तक लेके जाऊँगी, ब्ला ब्ला। सितारा कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है। यहाँ पर अगर ताहिर सिकंदर ने उस पर भरोसा किया तो इसका ये मतलब नहीं कि वो हर किसी के साथ ऐसा बिहेव करे। खैर सलार को तो बहुत गुस्सा आता है, वो वहाँ से चला जाता है और सितारा को ये ज़रूर कहता है कि तुम्हें बड़ों के मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं, और अपनी माँ से भी आकर कह देता है कि बाबा ये जो अपने काले कारनामों में सितारा को धकेल रही है ना, उनसे कहीं सितारा का पीछा छोड़ दें, सितारा को इन सब कामों में लाने की ज़रूरत नहीं। जिस पर माँ कह देती है कि अच्छा सितारा ने तो पेपर साइन करके दे भी दिए और तुमसे पूछा भी नहीं। पर सलार कह देता है कि मैं सितारा को कभी भी इस काम में पढ़ने नहीं दूंगा। ये बात सितारा सुन लेती है। उसे लगता है कि शायद सलार कह रहा है कि मैं सितारा को कभी भी काम करने नहीं दूंगा। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। एक मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म नहीं होती कि दूसरी तीसरी सामने खड़ी होती हैं। समझ नहीं आ रही ये ड्रामा कैसे चलेगा। मगर यहाँ पर जैसे ही चल के सलार कमरे में आता है तो सितारा का मुँह एज़ यूजुअल बना होता है। उसके एक्सप्रेशन सेम ही होते हैं जो हम फर्स्ट एपिसोड से, मतलब शादी की बात से देख रहे हैं। हाँ, मगर इधर माँ ज़रूर बाप के पास आती है और कहती है कि आप मेरे बेटे के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। एक तो उसकी शादी इतनी अजीब सी लड़की के साथ हो गई, दूसरी तरफ आप सितारा को शय दे रहे हैं। शय नहीं दे रहे, बल्कि बाप तो अपना फ़ायदा सोच रहा है, अपने फ़ायदे के लिए वो सितारा को इस्तेमाल कर रहा है। सितारा को तो इस बात की समझ नहीं आ रही, मगर सलार को सारी समझ आ रही है। और जब वो सितारा को समझाना चाहता है तो उल्टा सितारा उसी के पीछे पड़ जाती है कि आप तो मुझे तकलीफ़ देने के लिए लाए थे ना, अब मेरे होने से आपको तकलीफ़ हो रही है। ऐसा करती हूँ मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ। वैसे सितारा को चले ही जाना चाहिए अपने ताया के घर, वहाँ पर बहुत खुश थी। वहाँ पे जिस माहौल में रह रही थी, जो ताई थी वो तो फ्रिज को भी लॉक कर देती थी, खाने को भी कुछ नहीं मिलता था, ना पहनने को ना खाने को। तो उस हालात में सितारा काफ़ी खुश थी ना, तो इसको वाकई ही वापस चले जाना चाहिए। मगर हमारा ये जो सलार है ना, ये बिल्कुल भी वापस नहीं भेजेगा सितारा को। यहाँ पर वापस आने की बात निम्मी की हो सकती है। निम्मी पे कासिम काफ़ी जुल्म करता है और उसके घर वालों को बुला ही लिया कि निम्मी ने उसको मारा, हालांकि कासिम ने निम्मी को मारा। यहाँ पर जोया भी चाल चल देती है, सारे घर वालों से कहती है कि हम सब जाते हैं, हम निम्मी को अकेला थोड़े छोड़ेंगे। अब जब वहाँ पे जाएंगे तो कासिम खुद को ही चोट लगा के कहेगा कि ये निम्मी ने मुझे मारा, मतलब वो सबके सामने निम्मी को पागल साबित करना चाहता है और वो ऐसा कर भी देगा। तो अनकरीब फ्रेंड्स, निम्मी तो हमें पागल होने में नज़र आएगी, मगर अगर राइटर यहाँ पर मेरी राय लेता तो शायद सितारा को भी कुछ दिन के लिए पागल खाने भेज देता, शायद उसकी भी अकड़ निकल ही जाती और सलार की ज़िंदगी भी सुकून वाली हो जाती। कौन कौन मेरी राय से मुत्तफिक है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।